ये रिमाइंडर है कि हम लोग कैसे बिहार से झारखंड जाते हैं दर्शन करने और माँ छिन्नमस्ती के का दर्शन करते हैं और फिर वहाँ से वापस रिटर्न होते हैं। सुबह हो चुकी है और हम लोग दर्शन करके वापस आते हैं, फिर अपना सामान वगैरह पैकअप करते हैं। हम लोग जैसे वहाँ से निकलते हैं ना तो बारिश का सीज़न है ही, बारिश भी स्टार्ट हो जाती है। कभी बारिश होती है, कभी नहीं भी होती है। तो हम लोग गाड़ी के अंदर थे तो उतना तो टेंशन है नहीं। गेट के बाहर वो जो मेन गेट रात में अंधेरे में हम लोग दिखाते हैं, ये दिन के उजाले में इतना खूबसूरत सा गेट है। यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा सेल्फी लेते हैं और उसके बाद देन आगे को बढ़ जाते हैं। झारखंड की एक ख़ासियत है, बिहार की भी, रोड्स आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। ख़ास करके जो हाईवेज़ वगैरह हैं और गाँव की सड़कें भी काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन हाईवे की बात ही अलग है। स्पीड आप कंट्रोल करके अपना बाइक या फिर फ़ोर व्हीलर यदि चलाते हैं ना, किसी भी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा। ये झारखंड के खूबसूरत से गाँव हैं। घर भी देखिए कितना अच्छा है। ऐसा नहीं कि जैसा कि दिखाया जाता है कि झारखंड या फिर आप छत्तीसगढ़ वगैरह में चले जाते हैं तो आपको कच्चे मकान वगैरह या फिर खपरैल के या फिर जंगल झाड़ियाँ दिखती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है अभी। अभी सब कुछ टोटली बदल गया है। खूबसूरत सा झारखंड है। यहाँ से हम लोग वापस हजारीबाग होते हुए रिटर्न होंगे। बीच में आपको रामगढ़ भी पड़ेगा, साथ में रांची। रांची सिर्फ वहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, मात्र 45 किलोमीटर। रेलवे क्रॉस कर रहा था तो हम लोग वहाँ थोड़ी देर रुके हुए थे वहाँ पे। जैसा कि आपको पता है रांची में अपने इंडियन क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी जी का घर भी है। बेसिकली महेंद्र सिंह धोनी उत्तराखंड के रहने वाले हैं, लेकिन उनके पिताजी का जॉब वगैरह था और साथ में उन्होंने अपनी जो क्रिकेट का कैरियर वगैरह स्टार्टिंग वहीं से करी थी। तो रांची इसके लिए भी फेमस है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम लोग ये कहाँ है अभी, ये रामगढ़ देखिए, रांची 45 किलोमीटर, रामगढ़ 5 किलोमीटर, 52 किलोमीटर्स, हजारीबाग गया 100 कुछ किलोमीटर था, उस पे पेपर चिपका हुआ था जिसकी वजह से हम आपको नहीं बता पाएंगे। ये कभी आपने गौर किया है, ये जो हाईवे है तो हाईवे के बीच में जो डिवाइडर रहता है उसके ऊपर पौधे लगे रहते हैं। इनका दिन में तो उतना काम नहीं है, लेकिन हाँ रात्रि के समय में इनका उपयोग बहुत ही शानदार आता है। सपोज दैट अपोजिट साइड से यदि कोई बड़ी व्हीकल्स या कार वगैरह आ रहे हैं तो उसकी जो लाइट है ना, वो स्ट्रीट लाइट, सॉरी हेडलाइट, वो आपके कार्स वगैरह या बाइक्स वगैरह या आपके फेस पे वो डायरेक्ट नहीं पड़ेगा। ये जो छोटे-छोटे पौधे हैं ना, वो बचाते हैं। झारखंड के ये खूबसूरत से गाँव हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। साथ ही साथ ये बारिश का सीज़न है तो नए-नए हरे-हरे पौधे भी कुछ अलग ही खूबसूरती इसको प्रदान कर रहे हैं। ये झारखंड का फ़ोर व्हीलर है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं, रुकते हैं, थोड़ा-सा चाय वगैरह पीते हैं क्योंकि कंटिन्यू गाड़ी चलाना थोड़ा-सा दिक्कत है क्योंकि सिंगल ड्राइवर ही हम लोग के पास में था ये। ना तो कुछ देर यहाँ पे रुकते हैं, चाय पिएँगे, थोड़ा-सा हल्का-सा स्नैक्स वगैरह लिया जाएगा। फिर हम लोग वापस अपनी जो जर्नी है वो कंटिन्यू करेंगे। ये हमें लगता है कुछ कोल्ड स्टोरेज टाइप का ये बॉक्सेस में कुछ रखा गया था। रात के सीज़न में ये घाटी वाला एरिया है, ठीक है? यदि ड्राइवर्स रात में बोल रहा था कि इधर यदि आप बीच में कहीं रुकते हैं ना तो बहुत ही मुश्किल का सामना आपको करना पड़ सकता है। अभी हम लोग ढलान यानी पहाड़ पे टॉप पे थे, अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं यानी कि घाटी से नीचे हम लोग वापस जा रहे हैं। रोड इतना स्मूथली है कि पता ही नहीं चलता कि क्या नाम है कि हम लोग की जो गाड़ी है कितनी तेज़ चल रही है। लेकिन फिर भी ड्राइवर अच्छा था, वो सेफ ड्राइव कर रहा है। हम लोग जो होटल वगैरह लिए थे ना तो उसका किराया भी काफ़ी अच्छा खासा चार्ज किया था। एक रात स्टे करना था, लगभग 3 साढ़े 3 हज़ार, 3 साढ़े 3 या 4 हज़ार के आस-पास वो लिया था। और रात में हम लोग उतना सो भी नहीं पाए थे क्योंकि एक एक नाइट तो हम लोग आने में ही गुज़ार दी थी। दिन भर फिर यहाँ पे हम लोग थोड़ा-सा घूमे थे, मंदिर वगैरह का दर्शन किए थे। बाकी खाने-पीने में जो टाइम वो वेस्ट हुआ था और फिर दर्शन करने के बाद फिर हम लोग निकले थे वहाँ पे। तो एक रात यहाँ से निकले थे, दूसरा दिन क्या हम लोग कुछ यूज़ करा था, फिर दर्शन करने के बाद फिर हम लोग वहाँ से निकले थे।
हम लोग की जो टीम थी ना थोड़ी-सी खुरापाती थी, जहाँ भी दुकान वगैरह दिखता था ना, वहाँ पे रुकते ज़रूर थे और खूब खाते-पीते थे। झारखंड में एक मिठाई कौन-सी थी हम लोग खाए थे, स्पंज टाइप का था लेकिन हम लोग उसको रसगुल्ला वगैरह बोलते हैं या फिर गुलाब जामुन, यहाँ पे कुछ और ही उसको बोला जाता है। बड़े-बड़े मिट्टी की हांडी रहेगी, उसी में भर के वो लोग देते हैं। लेकिन हाँ, टेस्ट काफ़ी अच्छा था, खाने में खूब मज़ा आया था। बारिश हो रही है और हम लोग कार के अंदर हैं, तो बारिश का कोई टेंशन नहीं है और स्मूथली हम लोग अपने घर की तरफ वापस रिटर्न हो रहे हैं। रात में ये सारी चीज़ें दिख नहीं रही थी, तो पता नहीं चला था कि क्या है, कैसा है, लेकिन अभी दिन के उजाले में ना काफ़ी शानदार लग रहा है। ऊपर से ये बारिश पूछिए मत। रोड की तुलना किसी और से कर दें तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए मैं किसी और से तुलना नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली अच्छा है, खूबसूरत है और साथ ही साथ पहाड़ी के किनारे ये जो पौधे वगैरह हैं, वो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं और बारिश का सीज़न है तो ठंडा-ठंडा हवा भी आ रहा था। तो ड्राइवर क्या कर रहा था बीच-बीच में ये जो शीशा नहीं है, उसको रिमूव कर दे रहा था, नीचे कर दे रहा था। तो ठंडी जब हवा आती थी ना तो और अच्छा लगता था। यहाँ से धनबाद 127 किलोमीटर आएगा, पटना 230-35 के आसपास और हजारीबाग हम लोग लगभग 5 किलोमीटर यानी कि बहुत ही जल्द हम लोग हजारीबाग पहुँचने वाले हैं। हजारीबाग भी एक झारखंड का बहुत ही पॉपुलर सिटीज़ में काउंट होता है। वहाँ पे भी ज़रूरत की वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं और रांची के बाद आई थिंक हजारीबाग ही आता है शायद। आई डोंट नो लेकिन फिर भी हजारीबाग भी बहुत ही खूबसूरत सा शहर है। हम लोग हजारीबाग से थोड़ा-सा आगे हजारीबाग क्रॉस करने के बाद ना एक फ्रेंड रहता है इधर ही जैना मोड़ के आस-पास शायद। तो हम लोग वहाँ पे प्लानिंग हो रही है क्योंकि हम लोग आपस में बात भी कर रहे थे कि बीच में थोड़ा-सा 1 आधे घंटे का स्टे रहता तो ठीक रहता क्योंकि इतनी कंटिन्यू जर्नी ठीक नहीं है। तो बातचीत चल रही देखिए यदि सेटिंग हो जाता ना तो हम लोग बीच में 1 आध 2 घंटे स्टे करेंगे। थोड़ा-सा खाना-पीना होगा फिर हम लोग वहाँ से आगे बढ़ेंगे। ये देखिए धुआँधार बारिश, एकदम झन्नाटे का, पूछिए मत। बाइक वाला भी सोच रहा है कि चलो हम भी भीग ही जाए तो क्या लेकिन आनंद तो लेंगे बारिश का ही। लेकिन हाँ, ड्राइविंग जो है सेफ करनी चाहिए क्योंकि थोड़ा-सा भी यदि आप लापरवाही वगैरह करते हैं ना तो फिर आई थिंक इट्स मोर डेंजरस। बी सेफ। और यहाँ पे आ गई गौ माता। ये किसान यहाँ पे जो गाय जिलाते रहते हैं, भैंस जिलाते रहते हैं उनको नॉर्मल ऐसे खुले में रखते हैं, एक बाड़ा टाइप का बना देते हैं और सारे पशु उसी में एकत्रित होके आराम से रहते हैं। अब जैसे क्वांटिटी ज़्यादा तो अब सिंगल-सिंगल करके तो बाँध नहीं सकते हैं, तो बाड़ा ही बना देते हैं घेर करके। सारे दिन जंगल में क्या नाम है कि इसको पशु जो है चराते रहते हैं और शाम होता तो ये लोग वापस अपना आ जाते हैं। ये हम लोग पहुँच गए हजारीबाग और यहीं से हम लोग जैसे ही बात कर रहे थे ना, तो फ्रेंड से बात हो गई तो हम लोग चलेंगे वहाँ पे थोड़ा देर स्टे करेंगे, फिर हम लोग यहाँ से रिटर्न होंगे। यहाँ से आप कोलकाता के लिए भी जा सकते हैं, पटना के लिए भी जा सकते हैं और एक कोडरमा पड़ता है। कोडरमा के बारे में उतना डिटेल्स तो नहीं पता है, लेकिन हाँ, यदि फ्यूचर में कभी जाना हुआ कोडरमा ना, तो इसके बारे में एक्सप्लेन ज़रूर करेंगे। ये हजारीबाग का मार्केट है। इधर ही वो बताया था कि कोई एक ब्लॉक है, ब्लॉक के बगल से ही एक रास्ता जाता है, तो हम लोग बात फ़ोन पे है वो लाइन पे तो बता रहा है कि आप ऐसे-ऐसे करके आगे आएँगे, आगे जाके फिर वहाँ से राइट टर्न होंगे, फिर वो यहीं पे हो रहा था, ये निरीक्षण भवन है यहाँ का। हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचने वाले हैं, थोड़ी देर यहाँ पे विश्राम करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर बाकी की जर्नी अगले वीडियो में। थैंक यू।